कांग्रेस पार्टी 60 वर्षों तक शासन किया, इस प्रकार के कार्य किए होते तो आज वो सत्ता में रहते। आक्रोश से सड़कों पर दीदियां दौड़ रही थी गुस्सा में। जिस प्रकार से मुखरता के साथ कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत सभी विपक्षियों को अपने भाव से लताड़ने का काम कर रही थी, वो दृश्य देखने जैसा था। कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं उनका ये आरोप है कि आप लोग महिला सम्मान, महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन वाला मामला सेट करना चाहते हैं। बहुरूपिया बन करके कांग्रेस के लोग क्षेत्र में जा करके अपनी सफाई देने का काम कर रहे हैं। सफाई देने की आवश्यकता क्या थी? आपको तो पार्लियामेंट के अंदर समर्थन दे देना चाहिए था, उसे विधेयक को पास करा देना चाहिए था। महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जिस प्रकार से हमारी बेटियों के साथ में, बहनों के साथ में जो लगातार दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं, क्या मैया का सम्मान है? ये रांची की राजधानी के नाक के नीचे धरती में, मेन रोड में 3 वर्ष की बच्ची के साथ गंदे काम किए जाते हैं। महिला सम्मान और महिला आरक्षण को लेकर भाजपा का आक्रोश मार्च था। मोराबादी के मैदान से पैदल चलकर महिलाएं अल्बर्टिका चौक तक पहुंची हैं और इस पूरे कार्यक्रम में भाजपा के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री, सब लोग मौजूद थे। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश से आदित्य साहू हैं, राज्यसभा सांसद हैं। इतना जो आक्रोश आप लोग महिलाओं को सड़क पर उतार दिए, 44 डिग्री की धूप में आप लोग उनको पैदल चला दिए। देखिए, पैदल चलना कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से हमारी दीदियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने जो 17 तारीख को महिला विधेयक पर जब बहस हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर में, तो आज नरेंद्र मोदी जी का देन है, प्रधानमंत्री जी का देन है कि आज गांव हो, देहात हो, शहर हो, जंगल हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, सभी घर में बिजली पहुंची हुई है। और बिजली पहुंची है तो टीवी भी लगा हुआ है, और उस टीवी के माध्यम से सभी दीदियों ने उस पार्लियामेंट से जब बिल के बारे में चर्चा हो रही थी तो लाइव देखने का काम किया था। और जिस प्रकार से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर जो पाप करने का काम किया कि आधी आबादी को, जहां देश के सुशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनको 33% आरक्षण दे करके उनको सांसद विधायक बनाने का रास्ता साफ करना चाह रहे थे, लेकिन इन लोगों को बर्दाश्त नहीं था और इस विधेयक का विरोध करने का काम किया। समर्थन नहीं करने के चलते ये विधेयक पास नहीं हो पाया। इससे पूरे देश के माता, बहनों, दीदियों के मन में काफ़ी गुस्सा और आक्रोश है। और जिस प्रकार से आप झारखंड की राजधानी रांची में तपती धूप में हजारों हजार की संख्या में जब हमारी बहनें सड़कों पर उतरी तो दृश्य देखने के लायक था कि किस प्रकार से उनके मन में गुस्सा है। आक्रोश से सड़कों पर दीदियां दौड़ रही थी गुस्सा में। जिस प्रकार से मुखरता के साथ कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत सभी विपक्षियों को अपने भाव से लताड़ने का काम कर रही थी, वो दृश्य देखने जैसा था। लोगों के मन में गुस्सा और आक्रोश है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से बहुरूपिया बन करके कांग्रेस के लोग क्षेत्र में जा करके अपनी सफाई देने का काम कर रहे हैं। सफाई देने की आवश्यकता क्या थी? आपको तो पार्लियामेंट के अंदर समर्थन दे देना चाहिए था, उसे विधेयक को पास करा देना चाहिए था। वहाँ विरोध किए और अब यहाँ पर सफाई दे रहे हैं। तो दोहरा चरित्र ये लोग करने का काम करते हैं, देश के लोगों के साथ में पाप करने का काम करते हैं। ये जघन्य अपराध लोगों ने किया है दीदियों के साथ में, आधी आबादी के साथ में। इस प्रकार का गुस्सा पूरे देश में आधी आबादी के साथ साथ भाइयों में भी है। इसका परिणाम कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को भुगतना पड़ेगा और आने वाले समय में इस प्रकार का प्रदर्शन विकराल रूप जगह जगह पे आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं उनका ये आरोप है कि आप लोग महिला सम्मान, महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन वाला मामला सेट करना चाहते हैं। आप लोग अपने हिसाब से बाउंड्रीज तय करके आजीवन भारत की सत्ता पर या राज्य की सत्ता पर भाजपा स्थापित हो जाए, इस टाइप का कुछ काम करना चाहिए। देखिए, ये इस प्रकार की बातों को बोल करके फिर जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये ठगने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी इस सोच के साथ नहीं चलती है कि मुझे सत्ता में रहने की राजनीति करना है। हमेशा इस भाव से राजनीति करती है कि हम देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों को हम सेवा के माध्यम से उनके बीच जाने का काम करें। और मुझे लगता है देश आज़ाद होने के बाद पहले प्रधानमंत्री ऐसे नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश के एक एक घरों के दरवाजे पर दस्तक दे करके विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पहुंचने का काम किया है। आज एक एक दरवाजे पर, देश का कोई ऐसा घर नहीं है जिसके दरवाजे पर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं पहुंचा। यदि कांग्रेस पार्टी 60 वर्षों तक शासन किया, इस प्रकार के कार्य किए होते तो आज वो सत्ता में रहते।
लेकिन एक न एक दिन आपके छल को लोग जानने का काम करते हैं। और भी इस बिल के माध्यम से जो छल किया उन लोगों ने, जो कपट किया है, जो पाप किया है, देश की आधी आबादी देखी है। और आने वाले दिनों में कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये आखिरी सवाल है, आप लोग जेएमएम को भी महिला विरोधी बता रहे हैं। जेएमएम इस राज्य के अंदर जो गठबंधन की सरकार है वो मैया सम्मान देती है, महिला सम्मान के नाम पर 2500 रुपये बाकायदा। इसका जब पहली बार कार्यक्रम हुआ नामकुम में तो बृहद तरीके से मुख्यमंत्री मंच पर थे, उन्होंने बाकायदा कहा कि ये महिलाओं के सम्मान और महिलाओं को बढ़ने के लिए किया जा रहा है। फिर कैसे कह सकते हैं कि ये महिला, एक तो ये दे नहीं रहे हैं, कोरम पूरा कर रहे हैं, उसके साथ साथ जिस प्रकार से महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जिस प्रकार से हमारी बेटियों के साथ में, बहनों के साथ में जो लगातार दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं, क्या मैया का सम्मान है? ये रांची की राजधानी के नाक के नीचे धरती में, मेन रोड में 3 वर्ष की बच्ची के साथ गंदे काम किए जाते हैं। एक डॉक्टर पढ़ने वाली बेटी के साथ किस प्रकार से एक समाज के विशेष के लोगों ने जिस प्रकार दुष्कर्म किया, हत्या हुई। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घट रही, कैसा सम्मान मैया को है? आप लॉन्डर ठीक करिए, बेटी बहनों को सुरक्षित रहने का इंतजाम करिए। आज माताएं, बहनें, युवा कोई सुरक्षित नहीं है, भय का माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है। आज घर से लोग निकलते हैं तो माँ पिता के भगवान से प्रार्थना करें, मेरी बेटी जैसे सुरक्षित गई घर से निकली है वैसे सुरक्षित घर से वापस आए। 6 वर्षों में 10,000 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं घटी हैं। यही तो मैया का सम्मान देने का काम किया है, यही मैया का सम्मान है। 55-57 लाख रुपया मैयाओं को मैया योजना से 2,500 रुपये देने का घोषणा किया। आज पता कर लिए गाँव में घूम करके कितने मैया को मैया सम्मान योजना से 2500 रुपये मिल रहा है, पता करने का चीज़ है। आप किसी गांव में चले जाइए, आप पता कर लिए कितने लोगों को इस पैसे राशि उपलब्ध कराया जा रहा है। सिर्फ ठग और ठग झूठ के बल पर सरकार चल रही है। आने वाले समय में इसका नतीजा इन्हीं को भुगतना पड़ेगा।